नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के वीडियो सीरीज़ के आज की इस वीडियो में हम लुसेंट साइंस के केमिस्ट्री के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों और उनके उत्तर देखेंगे। दोस्तों, BPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा या बिहार कांस्टेबल या SSC रेलवे द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के बाद सबसे ज़्यादा प्रश्न साइंस से ही होते हैं और ये प्रश्न जो इस वीडियो में हैं बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 100 तक के प्रश्नों को देख लिया था। अब आइए 101वें प्रश्न से शुरू करते हैं। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग मंदक की तरह किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों ही तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? विमंदक और प्रशीतक दोनों के लिए उपयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है D2O। आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं, ये कथन सत्य है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, ये आवश्यक नहीं है, तो इसमें केवल एक उत्तर होगा। NaCl में यह कौन सा बंध है? NaCl में Na+ और Cl-, तो इस तरह से ये आयनिक बंध इसमें है। दो परमाणुओं के बीच बंध की खाली स्थान प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। इसका आंसर सहसंयोजक होगा। खाली स्थान बंध पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है। इसका उत्तर होगा ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है। इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? इसके क्लोराइड में MCl2 हो जाएगा। बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को खोना पड़ेगा? इसके लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन को खोना पड़ेगा। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है, ये सही है। किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ा जाता है और धन विद्युतीय तत्व का अनुपात बढ़ता है, ये गलत है, तो इसका उत्तर केवल 1 होगा। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? इसका उत्तर फ्लोरीन होगा। सभी तत्वों में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, यही है फ्लोरीन। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? इसमें F2 है। फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, 2 है तो 2 चार्ज हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए +2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकरण सदैव 0 होता है, गलत है। हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकरण +1 होता है, ये भी गलत है। हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकरण -1 होता है, ये भी गलत है। हाइड्रोजन के लिए 1 से अधिक ऑक्सीकरण अंक हो सकते हैं, ये सत्य है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपचायी अभिक्रिया है? इन दिए गए उदाहरणों में यह अपचायी अभिक्रिया का उदाहरण है। अभिक्रिया ZnO + कार्बन Zn+CO में C निम्नलिखित में से किस एक के रूप में कार्य करता है? यह कार्य करता है अपचायक के रूप में। मिलान करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, कैल्शियम ऑक्साइड क्षारक, एसिटिक एसिड दुर्बल अम्ल है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रबल अम्ल है। एस्फोटेरिक उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? यह अम्ल और क्षार दोनों रूप में क्रिया करता है। यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है तो इसे क्या माना जाता है? pH मान 7 से कम होने पर उसे एसिडिक नेचर अम्लीय प्रकृति माना जाता है। अम्ल वर्षा का pH मान लगभग कितना होता है? अम्ल वर्षा का pH मान 5.5 या से कम होता है। बहुआसुत जल के एक नमूने का pH मान कितना होता है? मानव रक्त के pH मान का अनुमानित मान कितना है? मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। जलीय घोल में निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है? सबसे अधिक प्रबल क्षारक है डाइएथिलामाइन। निम्न में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है? प्रबल विद्युत अपघट्य है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूध क्या है? दूध पायस का उदाहरण है। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इममिसिबल कहते हैं।
शक्कर के घोल में शक्कर का घुला हुआ पदार्थ है। मक्खन कोलाइड कब बनता है? मक्खन कोलाइड तब बनता है जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितर जाते हैं। स्मोग किसका संयोजन है? धुआं और कोहरा को संयुक्त रूप से स्मोग कहा जाता है। एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है? यह द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। निम्नलिखित में कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? गैस से संबंधित नियम जूल का नियम नहीं है, यह ऊर्जा से संबंधित नियम है। बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ और चार्ल्स लॉ, ये सब गैसों से संबंधित नियम हैं। कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? चार्ल्स के नियम के अनुसार गैस का आयतन टेम्परेचर के समानुपाती होता है। समान तापमान एवं दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? इस नियम को कहा जाता है एवोगाड्रो का नियम। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? किसी गैस का आणविक द्रव्यमान उसके वाष्प दाब से दुगना होता है। परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? परम शून्य वह तापमान है जिस पर सब आणविक गतियाँ बंद हो जाती हैं, और यह होता है 0 डिग्री केल्विन यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापमान को परम शून्य ताप कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? अपघटन प्रतिक्रिया हमेशा ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे प्रकाश अपघटन प्रक्रिया कहते हैं। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? यह तैयार की थी वर्जीलियस ने। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? यह तत्वों के नामों के लिए एक आशुलिपि शॉर्ट हैंड संकेतन है, ये सत्य है। यह प्रतीक एक या दो अक्षरों के होते हैं, यह भी सत्य है। क्लोरीन के लिए रासायनिक प्रतीक Cl है, यह भी सत्य है। ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ये गलत है। निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है? ऑरम सोना को कहा जाता है। सोना का परमाणु संकेत Au होता है, जो कि इसका लैटिन नाम ऑरम के कारण है, और चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम होता है, जिसके कारण इसका संकेत Ag होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। निम्नलिखित में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? हाइड्रोजन का। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? इसमें सर्वोत्तम ईंधन है हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? इसका उत्तर भी हाइड्रोजन ही है। जल गैस किसका संयोजन है? जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का सम्मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाप अंगार गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को भाप अंगार गैस या जल गैस कहा जाता है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? रॉकेट में ईंधन के प्रयोग में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग मिश्रित रूप से किया जाता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। इसके आगे के 50 प्रश्नों को हम अगले भाग में देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।